नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल में स्वागत है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी ही वर्ग एक पदवृद्धि और शिक्षा संबंधी जानकारी आप तक पहुंच सके। और यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वर्ग एक पदवृद्धि और शिक्षा व्यवस्था को लेकर शिक्षा मंत्री ने फिर दिया बयान। क्या कहा, यह आप सभी लोगों को जानना बेहद आवश्यक है कि शिक्षा मंत्री जी ने वर्ग एक पदवृद्धि और शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहा है। तो जब पत्रकार बंधुओं ने शिक्षा मंत्री से शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल किया तो उन्होंने यही कहा कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार से और बेहतर बनाया जा सकता है, उस दिशा में सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कार्य किया जा रहा है। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि बहुत ही जल्द अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर कहा कि बहुत ही जल्द अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति भी कर ली जाएगी। और जब वर्ग एक पदवृद्धि को लेकर सवाल पूछा गया तो शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूरा निर्भर है। अगर मुख्यमंत्री जी जो भी कहेंगे, स्कूल शिक्षा विभाग को जो भी निर्देश देंगे, उसका पालन स्कूल शिक्षा विभाग करेगा। यानी कुल मिलाकर उन्होंने वर्ग एक पदवृद्धि के प्रश्न को मुख्यमंत्री के ऊपर टाल दिया। और यह भी कहा कि जहाँ पे जिन स्कूलों में विद्यार्थियों का प्रवेश नहीं हो पा रहा है या जिन स्कूलों में प्रवेश एडमिशन कम हो रहे हैं, उनको सीएम राइज स्कूल में मर्ज किया जाएगा। यह बहुत बड़ी बात शिक्षा मंत्री के द्वारा कही गई है कि स्कूलों को जो एक सीएम राज स्कूल बनाया जाएगा और आसपास के वो स्कूल जहाँ पे प्रवेश नहीं हो रहे हैं उनको सीएम राज स्कूल में मर्ज किया जाएगा। तो ये बात शिक्षा मंत्री के द्वारा की गई। और ये भी कहा गया कि जहाँ पे स्कूलों के जो भवन हैं वो जर्जर हैं, जहाँ टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पे एक बुनियादी सुविधाएं नहीं है, उन व्यवस्थाओं को लेकर भी शिक्षा विभाग काम कर रहा है। और भवन निर्माण और वहाँ पे छात्रों को अच्छी सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए भी लगातार शिक्षा विभाग इन कमियों को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। और कैसे छात्रों को अच्छी शिक्षा दी जा सके, इसके लिए भी शिक्षा विभाग बहुत संवेदनशील है। लेकिन शिक्षा मंत्री जी को कौन यह बताए कि शिक्षा मंत्री जी, छात्रों को अच्छे भवन होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अच्छी सुविधाएं मिलना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन विद्यालय जो होता है वो छात्रों की पढ़ाई के लिए बनाया जाता है। और यहाँ पे इन सुविधाओं के साथ साथ सबसे जो बुनियादी सुविधा जो होनी चाहिए छात्रों के भविष्य को लेकर, वो होनी चाहिए शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता। अगर शिक्षक ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होंगे तो छात्रों को कौन पढ़ाएगा। छात्रों कैसे अपना कैरियर आगे बढ़ाएंगे, कैसे वो शिक्षित समाज का निर्माण कर पाएंगे और एक समाज में सभ्य नागरिक बन पाएंगे जब शिक्षक ही नहीं होंगे। तो उनका रिजल्ट आना तो स्वाभाविक है। तो जब आपके पास दो दो एग्जाम पास वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 के वेटिंग अभ्यर्थी मौजूद हैं, फिर भी आप अतिथि शिक्षक क्यों रख रहे हैं, यह बहुत बड़ा सवाल है शिक्षा व्यवस्था को लेकर मध्य प्रदेश सरकार पर। क्योंकि अतिथि जो व्यवस्था है आप बिल्कुल रखिए, अतिथि व्यवस्था आप रखिए, लेकिन जब आपके पास दो दो एग्जाम क्वालिफाइड वेटिंग शिक्षक उपलब्ध है तो आपको फिर अतिथि तब रखना चाहिए जब ये वेटिंग शिक्षाओं को नियुक्ति मिल जाए। तो अगर फिर भी शेष रिक्त पद बचते हैं तो आप उनको रखिए। तो जब भी शिक्षा मंत्री से फिर से उन्होंने वर्ग एक पदवृद्धि और शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो बयान दिया वो मैंने आपको बताया। और शिक्षा मंत्री जी तो यह भी कहे हैं कि पिछले सालों की तुलना में इस साल बहुत जल्दी अतिथि शिक्षक हम रखने जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी को जी कोई बता दे कि पहले लास्ट ईयर जुलाई में ही अतिथि शिक्षक रख लिए गए थे और इस बार तो अगस्त हो गया फिर भी अतिथि शिक्षक नहीं रखे गए। यानी शिक्षा मंत्री जी को खुद ये नहीं मालूम होता है कि क्या करना है और शिक्षा विभाग में क्या पहले होता आया है। तो इन सब की जानकारी का अभाव ऐसा समझ में आता है कि है। तो वर्ग एक पदवृद्धि को लेकर कोई भी एक सकारात्मक जो जवाब है वो नहीं मिला है। इसलिए
सभी लोगों को जो अभी ये दिल्ली आंदोलन का प्रयास किया जा रहा है 9 अगस्त को, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। आप बिल्कुल मान के चलिए जब केंद्र से दबाव पड़ेगा, लेकिन केंद्र से तभी दबाव पड़ेगा जब आप अधिक से अधिक संख्या में वहाँ अपनी जो आपके साथ अन्याय हुआ है उसकी आवाज़ उठाएंगे। इसलिए सभी भाई और बहन कमर कस लीजिए और अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली चलने के लिए तैयार हो जाइए और वहाँ पे अपनी शांतिपूर्वक आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसको मीडिया के सामने और केंद्र सरकार के सामने बिल्कुल रखिए और आपकी सुनवाई अवश्य होगी। लेकिन उसके लिए आपका संख्या बल होना बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल आपकी पदवृद्धि जरूर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेंगे, सकारात्मक प्रयास करने पड़ेंगे और आपको दिल्ली में अधिक से अधिक संख्या में एकत्रित होकर, एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठाना पड़ेगी। तो यही सब बातें थी कि शिक्षा मंत्री ने फिर शिक्षा व्यवस्था और पदवृद्धि को लेकर क्या कहा, मैंने आपको बताया। जय हिंद, जय भारत।